हाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जो समझिए। रात के वक्त है, वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये पास्ट एडजस्टमेंट का लेक्चर 3 हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसमें कॉन्सेप्ट की भी बातें होंगी, कुछ क्वेश्चन की भी बातें होंगी। पॉसिबल नहीं है पूरी बुक को पढ़ा देना, क्योंकि जब कोर्स कंटिन्यू होते हैं तब पूरी क्वेश्चन चलते हैं, चाहे वो लाइव क्लासेस हो या ऑफलाइन क्लासेस हो, बच्चे फेस टू फेस हो या अपने घर बैठ के पढ़ रहे हो। एज ए यूट्यूब पर जो वीडियो है वो कॉन्सेप्ट का ज़्यादा मैं बनाता हूँ, ताकि अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तब कोई भी बुक उठा के कहीं भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो आज हम पास्ट एडजस्टमेंट का कुछ कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे और क्वेश्चन भी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 42 यहाँ तक कर चुके हैं हम। 43 भी मेरे प्रीवियस वीडियो एडजस्टमेंट पार्ट 1 पार्ट 2 जो स्पेशली सीबीएसई डीके गोयल पर चल रहा है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे बाकी सारे लोग भी अलाउ कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, मेरा रे कॉमर्स क्लासेस सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो को देखें। आपको भी एक तरह से हेल्प होगा। कोरोना में जो प्रॉब्लम हो रहे हैं एजुकेशन को लेके, प्लस हमारे भी कुछ बेनिफिट हो जाएंगे, हमारे भी एजुकेशनल चैनल प्रमोट हो जाएगा, लोगों तक पहुंचेंगे, हमारे कंटेंट उनके तक जाएंगे, लोग पढ़ेंगे समझेंगे। तो आज हम पास्ट एडजस्टमेंट की बात करने वाले हैं और एक दो क्वेश्चन देखेंगे हम डीके गोयल का। ठीक है बच्चों, ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर मैंने हेडिंग क्या डाल रखा है, पास्ट एडजस्टमेंट। इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में बात की हुई है, फर्स्ट मेरा लेक्चर देख सकते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में डिटेल बात हुआ है और हमारे चैनल पर एक पुरानी वीडियो जो पिछली साल अपलोड की गई है वो भी आप दोनों में से कोई वीडियो देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मिसकंडक्ट होता है, एरर होता है या जानबूझकर हो अनजाने में हो। यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म का जो अकाउंटिंग होता है उस अकाउंटिंग में कुछ एरर हो जाते हैं। अब इस एरर से जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है और उस प्रॉब्लम को फाइंड करके उसे ढूंढ करके उसे सॉल्व करने की प्रक्रिया पास्ट एडजस्टमेंट कहलाती है। जैसे एक नॉर्मल भाषा में बोलूं, एक आदमी है और पास्ट में वो कुछ एरर करता है, माने गलती। अब उस गलतियों का उसको एहसास होता है, पहले उस गलती को ढूंढता है, फिर उसे समझता है, उसे सॉल्व करता है और फ्यूचर में वो ये प्रॉमिस करता है कि हम जिंदगी में कभी दोबारा गलती नहीं करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है पूरा डिटेल में समझते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। एक पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ बनाया हूँ, ये हर 12th के बच्चों को पता है, जो अभी नया पढ़ रहे होंगे या जो एग्जाम देने वाले हैं। ये नेट प्रॉफिट होती है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होती है। आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर सैलरी है, पार्टनर कमीशन है, सैनरल रिजर्व है। और फिर इतने ही आइटम को एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आता है, चाहे वो डेबिट साइड में हो चाहे वो क्रेडिट साइड में हो, जिसे हम डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस बोलते हैं। अब सवाल सबसे धांसू वाली ये है कि यहाँ जितने भी आइटम आपको दिख रहे हैं, अगर मैं ध्यान से आपको दिखाऊं, यहाँ पे आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, आइटम नंबर 4 एंड आइटम नंबर 5, इन 5 चीजों में एरर होते हैं। इन 5 चीजों में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट होंगे और इस फॉल्ट को होने के बाद, क्योंकि अकाउंटिंग प्रोसीजर तो खत्म हो जाती है, फॉल्ट बाद में पता चलते हैं। इस फॉल्ट को होने के बाद जो इफेक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस में, उस इफेक्ट को ठीक करने के लिए हम पास्ट एडजस्टमेंट का काम करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो अगर आप यहाँ तक सारा क्लियर कर लिए होंगे, समझ गए होंगे क्या क्या है, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर, इसकी बात तो कम होती है। ये 4 चीजें ज्यादा देखने को मिलती है कि एरर के अंदर। कॉन्सेप्ट 1 है मेरा, हम कॉन्सेप्ट 1 लेके चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट 1, सॉरी ये तो दिख ही नहीं रहा है। कॉन्सेप्ट 1 की हम बातें कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट 1 में आज हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में।
किसके बारे में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। अब मान लीजिए कॉन्सेप्ट 1 ये कहता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करना है, यहाँ वाली डिड में लिखी है कि कोई भी पार्टनर का पैसा निकालता है, मान लो ए और बी पार्टनर है, एक ने 50,000 निकाला और एक ने 40,000 निकाला, तो उन्हें इस रकम पर, मतलब पार्टनर को इस रकम पर फर्म को क्या देना होगा? इंटरेस्ट। मान लो डिड में लिखा है बट ऐसा अकाउंटिंग में नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इफेक्ट ये पड़ेगा, यहाँ लिखा हुआ नो चार्ज, वो करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना भूल गए, पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट देना भूल गए, तो क्या होगा? डिविजिबल प्रॉफिट, देखो यहाँ लिखा हुआ डिक्रीज हो जाएगा। कैसे? समझिए, मान लिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 100 रुपीज है, मान लिया कि ए और बी पार्टनर है और दोनों ने जो भी रकम निकाला होगा उन पर कुल मिला के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 100 रुपए देने थे, यानी ए को देना था 50, बी को देना था 50। अब ये पीएनडल अप्रोप्रिएशन अगर मैं बनाऊं तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को मैं क्रेडिट करूंगा, यहाँ देखिए टेक लाएगा, सॉरी उल्टा लिखा गया, मैं यहाँ काट दे रहा हूँ, उल्टा लिखा गया है, गिव देगा फर्म को, और गिव जो क्या लिखाएगा? टेक। यानी पहले ए फर्म को 50 रुपए देगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के नाम पर, बी फर्म को 50 रुपए देगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के नाम पर, तो यहाँ पीएनडल अप्रोप्रिएशन में कितने आएंगे क्रेडिट में? 100 रुपीज। अगर मेरा कहना है कि यहाँ 100 रुपीज जब आएगा तो ही तो डिविजिबल प्रॉफिट 100 रुपीज डेबिट साइड में रहेगा। यानी मैं आपको ऐसे समझाऊं, मैं आपको एक घर ऐसे बना के दिखाऊं कि यहाँ कुछ आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ डेबिट में जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो भी तो नहीं आएगा ना। अगर यहाँ 100 रुपीज आएगा तो डिविजिबल प्रॉफिट 100 आएगा, और अगर नहीं तो फिर नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब पार्टनर के द्वारा चार्ज किया जाएगा तो हमें प्रॉफिट होते हैं बिजनेस के लिए, वो रेवेन्यू के तौर पे ट्रीट किया जाता है, और फिर वो रेवेन्यू जब इंक्रीज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? डिविजिबल प्रॉफिट पर। डिविजिबल प्रॉफिट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। देखो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो मैं यहाँ पर आपको कुछ लिखा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको, ये चीजें मैं यहाँ हटा रहा हूँ, बट याद रखेंगे यहाँ उल्टा लिखा गया है, टेक के जगह गिव होना चाहिए, यहाँ पर भी टेक के जगह गिव होना चाहिए लिखा है कि, लेकिन सवाल यह है कि जब लाएगा, लाएगा मतलब अरे ए बी जब 100 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करेगा एज पर डेट, वो फर्म को 50-50 रुपए देगा कि लो भाई मैं ड्रॉइंग्स किया था, इसका इंटरेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, तब ना ए और बी को मिलेगा। मिलेगा का मतलब, यहाँ लाएगा का मतलब वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देगा पहले फर्म को, फिर फर्म उसी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को डिविजिबल प्रॉफिट मान लेगी और बाद में बी को रिटर्न कर देगी। जब लाएगा ही नहीं तो क्या इफेक्ट होगा ये देखना है। तो समझिए कि अगर वो बंदा नहीं लाता है तो क्या इफेक्ट होगा, क्या फर्म पर इफेक्ट पड़ेंगे, क्या पार्टनर पर इफेक्ट पड़ेगा, ये चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। मतलब हम कॉन्सेप्ट 1 में ये देख रहे हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस में चार्ज नहीं किया जाए डेड में लिखने के बावजूद, तो बिजनेस में क्या असर पड़ेगा और पार्टनर पर क्या असर पड़ेंगे, इसकी बातें हो रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो पार्टनर है, क्योंकि सबको पता है कि ए बी अगर पार्टनर हैं और बिजनेस यहाँ है, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण भले ही अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बी बिजनेस और पी पार्टनर अलग हो, बट रियली में बिजनेस तो पार्टनर का है। एट द एंड ऑफ ईयर सारी प्रॉफिट किसको दी जाएगी? सारी प्रॉफिट तो पार्टनर को ही दी जाएगी। लेकिन पार्टनर जब फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लाएगा ही नहीं तो प्रॉफिट तो खुद ही कम हो जाएगा। जब प्रॉफिट फर्म के पास रहेगा ही नहीं तो फर्म पार्टनर को क्या देगा? कॉमन सी बात है। तो आपको मैं भी यहाँ पर सारा नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या माजरा है आप समझना। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैं एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया हूँ ए के नाम से। अब समझना, जो यहाँ पर क्रेडिट हुआ ए का 50 रुपये और बी का 50 रुपये, अगर थोड़ी देर के मान लो कि ये पैसा बी ये पैसा ला के दे रहा है, तो अगर ए ने ये पैसा और बी ने दोनों ने 50 रुपये ला के फर्म को दिया,
तो फर्म इसे इनकम या रेवेन्यू मानते हुए क्रेडिट कर लिया, लेकिन बिजनेस को पार्टनर ने दिया तो पार्टनर के लिए तो एक्सपेंस ट्रीट हो गए, इसलिए पार्टनर इसे डेबिट में लिखेंगे 50 रुपए। ठीक है, उसी तरह बी लिखेगा 50 रुपए, दोनों लेके आ रहे हैं, फर्म को दे रहे हैं, फर्म इनकम मान के यहाँ क्रेडिट कर लिया, पार्टनर अपने अपने घर में डेबिट कर लिए। बट सवाल ये है लेट से कि अगर ऐसा नहीं हो, अगर पार्टनर नहीं लाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, अगर पहले तो हम ये मान के पढ़ना है कि पार्टनर ला रहा है, फिर हमें समझ में आएगा कि नहीं लाने का क्या फर्क पड़ता है। पहले जब हम ये जानते हैं कि गलतियां होने से उनकी परिणाम क्या होती है, उस परिणाम को एनालाइज करते हैं, फिर हमें गलतियां करे या ना करे इसके बारे में सोचना होता है। तो मान लिया कि 100 रुपये अगर पार्टनर लेके आया, 50-50 दोनों, तो ये 100 यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट हो गए। अब रेशियो इनका अलग होता है। अच्छा, अगर मान लो किस्मत सही है कि 1:1 का रेशियो है, तब नहीं भी ला के देंगे तो पार्टनर चलता है कि कोई बात नहीं, कि 50 लाना था, 50-50 दोनों मिला के 100 देते, और बाद में 100 फर्म इक्वल रेशियो में बांट के हमें 50-50 रिफंड कर देती, तो 50 में फर्म को देता, पर फिर मेरे को 50 देता, बात बराबर है, देने कोई फायदा नहीं है। बट रेशियो अगर अलग है, इक्वल नहीं है, तब खतरनाक हो जाता है। देखिए, 3:2 में अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ए के हिस्सा पड़ता है 60 रुपए और बी के हिस्सा पड़ता है 40 रुपए। तो बात समझिए, ए को जब पता चला कि अगर मैं 50 रुपया देता हूँ फर्म को तो बाद में मुझे 60 रुपया रिफंड होगा, और बी को पता चला कि अगर मैं 50 रुपया देता हूँ तो मुझे 40 रुपया रिफंड होगा, तो अगर वो नहीं लाते हैं तो मान लो बी तो थोड़ी देर के लिए खुश हो गया कि मैं 50 दूंगा और फिर मेरे को 40 मिलेगा, तो 10 रुपए तो मेरे नुकसान में है, मैं नहीं दूंगा तो ही बेटर है, 10 रुपए बच जाएंगे मेरे को। लेकिन एक को जब पता चला कि 50 देने के बाद मेरे को 60 मिलने वाला है, तो इनका 10 रुपए का लॉस हो रहा था और इनका 10 रुपए का बेनिफिट हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, ए को 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, बी को 10 रुपए का प्रॉफिट होने लगा, क्योंकि अगर वो नहीं लाएगा तब मैं इसकी बातें कर रहा हूँ, मैं अजूम करके पढ़ा रहा हूँ को 50 लाएगा तो उसको 60 मिलेगा, बी 50 लाएगा तो बी को 40 मिलेगा। बट अगर अब थोड़ी देर के मान लो कि अगर नहीं लाया गया तो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि ए को 10 रुपए का लॉसेस होने लगा और बी को 10 रुपए का बेनिफिट होने लगा। इसी इफेक्ट को एडजस्ट करने को पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं, कि जब इनका ट्रीटमेंट किया जाएगा तो यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में कि ये अमाउंट मानी ये 10 रुपए वाली अमाउंट बी से ए को आएगा। देखो आप यहाँ एरो का साइन आपको दिख रहा होगा, बी से ए को आएगा, क्योंकि बी को पता चला कि मैं 50 जाके जमा करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, सॉरी, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम पर, तो मैं जब 50 रुपये यहाँ जमा कर दूंगा, एक मिनट यार, और बाद में मुझे मिलेगा कितना, 40, तो उसके दिमाग में क्या सवाल चल रहे हैं कि अरे नहीं भी देंगे तो 10 रुपया बचेगा, कौन 50 दे के 40 लेने जाए, बट देना पड़ेगा, ये डिड में लिखा हुआ था। तो मेन इफेक्ट क्या समझ में आया, ए लॉस में जा रहा था, ए की नुकसान हो रही थी, ए का 10 रुपए कम मिलने वाले थे, अगर ऐसा नहीं होता तो ए का 10 रुपए बी के यहाँ चला जाता, बी बेनिफिट में रहता। इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पार्शियल एडजस्टमेंट करते हैं। सारे बात क्लियर हो रहे हैं मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो। यहाँ पर एकदम क्लियर कट बात है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं चार्ज किया गया, नहीं चार्ज करने से फर्म की प्रॉफिट डिक्रीज हो गई, फर्म की प्रॉफिट डिक्रीज होने के कारण डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर के हाथों में नहीं आया। बट जब पार्टनर ने इस पर डिस्कशन किया तो समझ में आया किसी एक पार्टनर का कुछ लॉसेस हो रहा है, दूसरे पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है। तो जिस पार्टनर को बेनिफिट हो रहा था, जिस पार्टनर के पास वो पैसा स्टोर हो गया था, गलती से जमा था, जैसे यहाँ बी के आपको समझ में आ रहा है कि बी के पास कितना 10 रुपए एक्स्ट्रा निकल रहे थे जो किसके नाम के हैं, ए उन्हें क्या करेगा, रिफंड लेगा। इस रिफंड लेने की सारी प्रोसीजर को हम फास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं। इसी पर हमें क्वेश्चन नंबर 43 डी के गोयल का करना है। तो ठीक है बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है। ठीक है बच्चों,
तो मैं पहले थोड़ा आपको क्वेश्चन नंबर 43 दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है। चलो मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ, कुछ खास नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 डिकेवेल क्या कह रहा था समझते हैं। उसमें 3 पार्टनर थे, एबीसी एबीसी 3 पार्टनर थे। एबीसी 3 पार्टनर थे, 1:3 का रेशियो था और वह कुछ इंटरेस्ट ऑन कुछ कैपिटल दिया हुआ था और उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं 40 थे, सॉरी एबीसी पार्टनर थे, समझते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा। एबीसी पार्टनर है, 5:3 का रेशियो है, 5:3:1 का रेशियो है और कुछ ड्राइंग्स अमाउंट है 8,000, 6,000, 4,000। ये चार्ज करना था फर्म को, बट फर्म ने चार्ज नहीं किया, फर्म को ये पैसा नहीं मिला। तो आइए हम एक एक चीज आपको समझाते हैं, वर्किंग नोट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तीनों का वैल्यू मिला के 18,000 लिखा है। 2 P&L अप्रोप्रिएशन, एक राइट एक रॉन्ग बनाया हूँ। राइट ये कहता है कि यहाँ 18,000 क्रेडिट होना चाहिए था, मेरा डिविजिबल प्रॉफिट डेबिट में 18,000 बढ़ जाता। बट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर नोट नोट लिखा है, मतलब ये चार्ज नहीं हुआ। अगर ये चार्ज नहीं हुए तो डिविजिबल प्रॉफिट भी चार्ज नहीं होंगे। मतलब मैं यहाँ 18,000, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि अगर एबीसी 18,000 तीनों मिलकर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का देंगे तभी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। मतलब जब एबीसी के द्वारा ए बी और सी के द्वारा फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया जाएगा तब वो पैसा फर्म के पास आएगा एज ए रेवेन्यू और बाद में फर्म उस रेवेन्यू को डिविजिबल प्रॉफिट के नाम पर एबीसी को ही रिटर्न करती है। बट ये प्रोसेस है, हमें करना पड़ता है। बट फर्क ये पड़ता है कि ड्राइंग्स की अमाउंट अलग अलग चार्ज होती है, बट वो जब एक्यूमुलेट होती है फर्म में जाके एक जगह तो डिविजिबल प्रॉफिट के नाम पर इस रेशियो में बांटे जाएंगे। अभी आप यहाँ पर रेशियो देख रहे होंगे, ये रेशियो में बांटे जाएंगे 5:3:1 में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है। तो हम नेक्स्ट वर्किंग नोट की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्किंग नोट आपको दिखा रहे हैं। अगला वर्किंग नोट देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस 18,000 को मैं 5:3:1 में बांटा हूँ। कितने में बांटा हूँ? 5:3:1 में। 18,000 को बांटा तो 10,000, 6,000, 2,000 इस रेशियो में बांटा हूँ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा है कि ये अमाउंट एबीसी को मिलेगा, पर तब मिलेगा जब वो लाएंगे, पर वो ही तो नहीं हुआ। यानी फर्म का ये P&L अप्रोप्रिएशन है, इधर कुछ आ ही ना रहा तो इधर भी तो बच्चे जीरो ही रहेगा ना। अगर इधर 18,000 आएगा तो इधर भी कितना आएगा? 18,000। ये किसको मिलेगा? एबीसी को मिलेगा। तो इफेक्ट क्या पड़ रहा है समझ में आ रहा है? समझिएगा, एकदम धांसू कॉन्सेप्ट है, एकदम दिल और दिमाग के अंदर घुसा दूंगा। यहाँ पर 10,000 रुपए जब 18,000 आ जाएंगे और एबीसी में बढ़ जाएंगे तो ए को 10,000 मिलेगा। अगर ए 8,000 रुपए जब ला के देगा तब तो 10,000 मिलेगा ना। मतलब उन्हें 8,000 रुपए, एक को 6,000 रुपए और एक को 4,000 रुपए ला के देने थे। अगर वो ला के नहीं देते हैं तो उन्हें मिलने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए उन्हें ला के देना पड़ेगा। तो मान लो कि ए अगर 8,000 लाता है तो उन्हें कितना मिलेगा? 10,000। बी अगर 6,000 लाएगा तो उन्हें कितना मिलेगा? 6,000। सी अगर 4,000 लाएगा तो कितना मिलेगा? 2,000। एक मिनट बच्चों, वीडियो थोड़ा पॉज करते हैं, आते हैं 1 मिनट।
ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है पूरी कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ए को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बी को और सी को लाना चाहिए था बट नहीं लाया। बट मैं भी बट नहीं लाई नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ कि लाता तो क्या होता। अगर ए 8,000 लाता तो उसे 10 मिलते, बी अगर 6 लाता तो 6 मिलते, सी 4 लाता बट 2 मिलता। अब सवाल है कि बी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 6 लाता 6 मिलता, सोचेगा 6 दूंगा 6 लूंगा बात बराबर है, मेरे को तो कोई टेंशन नहीं है। बट मेरे रसगुल्लो टेंशन किसको है ये तो समझना जरूरी है ना। टेंशन ये को है, देखो यहाँ क्रॉस लगाया हूँ, लेट से मान लो कि अगर ए नहीं लाया तो उससे 10 की नुकसान, मतलब 8 लाता तो 10 मिलता, मतलब 2 की नुकसान हो जाती। मान लो ले आया तो क्या सोचेगा, मैं 8 लाया था 10 लेके घर जा रहा हूँ, तो 8 जो लाया था वो लेके जा रहा हूँ और 2 मुझे एक्स्ट्रा मिला, बल्ले बल्ले। बट प्रॉब्लम ये है कि वो ऐसा तो किया नहीं था, सबसे बड़ी टेंशन वाली बात है। बी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट सी को देखो यहाँ, सी 4,000 रुपए लाएगा बट 2,000 रुपए ले जाएगा। अगर ये बातें नहीं पता चलता तो कौन चांदी काटता, बचाओ जल्दी बच्चों। ये सी चांदी काटता, सी मस्ती में रहता, ए को नुकसान हो जाता। बट यहाँ पर जब ये बातें पता चला तो कंफर्म हुआ कि ए को 2,000 रुपए मिलेंगे एक्स्ट्रा, और वो पैसा सी के यहाँ से निकलने वाला है क्योंकि ए बी सी तीनों जमा करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और वो फर्म में अकुमुलेट होगा, फर्म में स्टोर होगा और फर्मों से तीनों को अलग अलग एरिया में बांटेगी। आप ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, ये रो आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया हूँ, यहाँ ये एक्सप्लेन किया हुआ है 10,000 को तोड़ा गया है कि 8,000 ये वाली रकम है, वो जो लेके आएगा वही ले जाएगा, 2,000 उन्हें एक्स्ट्रा मिलेगा बट वो लाएगा तब मिलेगा, नहीं लाएगा तो उसके लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। यही तो मैन इफेक्ट है। तो ए ने सोचा मुझे लाना चाहिए, मुझे देना चाहिए, 8 दे के 10 मिलेगा, 2 की मुनाफा होने वाली है। उसी तरह यहाँ समझना, सी 4 लाएगा बट 2 मिलेगा, उसको सोच रहा है मेरे को लॉस होगा, मैं काहे को दो, बट डेढ़ में लिखा है देना तो पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये 2,000 तोड़ा हुआ इधर, 2,000 तोड़ा इधर, मतलब ये 4,000 ला के फर्म को दे दिया, फर्म को दे दिया, फर्म ने 2,000 रुपये क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। रिफंड फ्रॉम किसको, सी को। सी से 4,000 रुपये लिया और बोला ले 2,000 पकड़ो, जा जा ले जिंदगी मस्ती कर पार्टी कर। बट ये 2,000 रुपये उनको नहीं लौटाया, क्या किया, देखो ये रो का साइन, ये रो का साइन ए की तरफ जा रहा है, यही 2,000 रुपए ए को रिफंड किए जाएंगे। यही माजरा है बच्चों, पास्ट एडजस्टमेंट। गया क्या दिमाग के अंदर, दिमाग की बत्ती जली, समझ में आया? तो ये 2,000 रुपए आपको सीधे कहाँ देखने को मिलेगा, ए के यहाँ लिखा है। तो यहाँ पर इतना सारा लफड़े न लेकर डायरेक्ट सी को बोला जाएगा कि 2,000 रुपए किसको दे दे, ए को। अब हर क्वेश्चन में इतना बड़ा डिटेल तो करेंगे नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट चल रहा है इसलिए मैं फाड़ के पढ़ा रहा हूँ, फाड़ के तोड़ तोड़ एकदम फाड़ के समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्लियर कट समझ में आता है कि सी जो है वो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा रखा था जो उन्हें रिफंड करना पड़ेगा, और ये पैसा किसको जाएंगे, ए को जाएंगे मेरे बच्चों। तो यहाँ पर हम इसी बात पे चर्चा कर रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 43 में क्या हो रहा है कि एबीसी पार्टनर है, 5:3 का रेशियो है, और 6,000 8,000 6,000 4,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को चार्ज करना था, बट अकाउंटिंग प्रोसीजर में ऐसा नहीं हुआ। तो नहीं होने का इफेक्ट ये हो रहा है कि ए को 2,000 का नुकसान हो रहा था और सी को 2,000 को बेनिफिट हो रहा था। बाद में मैटर लीक हुए, सब समझ में आया, इनको एडजस्ट किया गया और एडजस्टमेंट के बाद पता चला कि सी 2,000 रुपये लाएगा। देखो वो 8 देंगे, 6 देंगे, 4 देंगे और बाद में एक किसी को 10 दिया तो किसी को 6 दे दिया, किसी को 2 दे दिया, इतना आसान नहीं है क्योंकि फाइनल अकाउंट ऑलरेडी बन चुके हैं, पेंडल अप्रोप्रिएशन बैलेंस शीट बन चुके हैं सारा चीज। तो ये सारा पास्ट एडजस्टमेंट नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे को बनाया जाता है एरर के तौर पे। तो यहाँ पर इतनी लंबी पचड़े ना गा के एक छोटा सा वर्किंग नोट किया जाता है, और फिर इस वर्किंग नोट के जरिए जो एडजस्टेड अमाउंट निकलता है, यहाँ पर एडजस्टेड अमाउंट 2,000 रुपये है, ये वाली 2,000 की फिगर है, मैं आपको एक दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ। देखिएगा ये वाली 2,000 की फिगर है और ये वाली रिफंड, ये वाली 2,000 की फिगर है, ये 2,000 रुपये एडजस्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको फर्स्ट पेज पर लेके आते हैं। फर्स्ट पेज हमारा कहाँ था, हमें लग रहा है ये फर्स्ट पेज यहाँ पर थे, देखिए, सॉरी हमने तो यहाँ गया, मैं पीवी में जाना चाहिए था, यहाँ थे, देखिए। तो वही चीज़ तो मैं लिखा हूँ, अमाउंट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड 10, 6, 2, मतलब अगर उन्होंने लाया होता रियली में तो बांट के ए को कितना मिलता ऑलरेडी, 10, 6 और 2। लेकिन ये 10 कब मिलता, ये 10 कब मिलता मेरे रसगुल्लों, जब वो 8 लाता।
इनको 6 कब मिलता, जब 6 लाता, बट इनको 2 मिलता बट लाता कितना, 4। यानी सी को 2000 मिलते लेकिन 4000 लाना पड़ता। तो ए का डिफरेंस वैल्यू 2000 आता है और यहाँ पर सी का डिफरेंस वैल्यू 2000 आता है बट निगेटिव आता है। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या बना, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। सी कैपिटल कितना से डेबिट हुआ, 2000, ए कैपिटल क्रेडिट हुआ 2000। अब समझते हैं सी क्यों डेबिट हुआ और सी क्यों, सॉरी ए का सी डेबिट हुआ और ए क्यों क्रेडिट हुआ, इसके बारे में हम सारा माजरा समझते हैं। ठीक है, तो वापस चलते हैं हम अपने पेज नंबर 5B हो गए 5, सॉरी, हम आते हैं यहाँ पर पीसी में आते हैं। देखिए समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए कैपिटल, ए का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है मेरे बच्चों, क्योंकि पता है ना कि सी से जो 2000 आने वाले हैं किसको जाने वाले हैं मेरे रसगुल्लो, दम दिमाग का बत्ती जलाओ जल्दी से। सी से आने वाले पैसे ए को जाने वाले हैं, और जो कॉमर्स पढ़े हैं उनके टीचर उनको पढ़ाया होगा कि लाइबिलिटी का पार्ट, कैपिटल किसका पार्ट होता है, लाइबिलिटी का। लाइबिलिटी के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। और जब कभी किसी पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होने लगे तो उन्हें क्या करना पड़ता है, क्रेडिट। तो किनका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, ए का। और बताओ किनका कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, सी का। सी को ये 2000 रुपए ला के देने पड़ रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या, ये 2000 ला के देने पड़ रहे हैं किसको, ए को। तो ये 2000 हमें डिक्रीज हो रहे हैं सी का, ऐसा समझो सी का पॉकेट लूज हो रहा है, ए का पॉकेट भर रहा है, भारी हो रहा है। तो कितने से भारी हो रहा है, 2000 रुपए से। इसलिए मेरे बच्चों हम आपको वापस लेके चलते हैं 5B की ओर। देखो एंट्री बन के रेडी हुआ, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि सी का पॉकेट क्या हो रहा था, डिक्रीज। और ए का पॉकेट क्या हो रहा था, पी। एक मिनट बच्चों, यहाँ पर सी का पॉकेट क्या हो रहा था, इनक्रीज, इसलिए इनको क्या किया गया, क्रेडिट। अब क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 43 था। उम्मीद करता हूँ कि सबके दिमाग के अंदर तक घुस गया होगा कॉन्सेप्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर चार्ज नहीं किया गया तो क्या इफेक्ट पड़ता है, रफ में बता देना चाहूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर पिंडल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट नहीं होता है, इसका इफेक्ट ये पड़ेगा, इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि हमारे प्रॉफिट कम हो जाएंगे, हमारे डिविजिबल प्रॉफिट कम हो जाएंगे। और डिविजिबल प्रॉफिट कम होने का मतलब है पार्टनर के हिस्से कम हो जाएंगे। लेकिन वहां पर एक इफेक्ट यह होगा कि किसी पार्टनर का हिस्सा कम होगा, किसी का बढ़ जाएगा। तो हमें अपने फर्म को एज पर लॉ चलाने होते हैं, इसलिए रूल कहता है कि जो गलतियां हैं उनको सुधारा जाए, और फिर सुधारने के बाद वो इफेक्ट देखने को मिलेगा, और जो एक्स्ट्रा लिया है वो रिफंड करेगा। जैसे इस वाले केस में सी ने एक्स्ट्रा लेके बैठ गया था तो सी रिफंड करेगा, किसको रिफंड करेगा, ए को रिफंड करेगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 43 खत्म होता है। और इस पर डीके गोयल में 44 45 दो क्वेश्चन और हैं, हम उनको भी रिकॉर्ड करेंगे। बट इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग सेफ रहेंगे, घर में रहेंगे। कोरोना को देखते हुए कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, और पहले तो भाई जान बचाना ज़रूरी है। तो एज ए इंसान और इंसानियत के नाते भाई मैं ये उम्मीद करूंगा आप घर में रहेंगे, और घर में रहेंगे पढ़ाई भी करेंगे। क्योंकि आप कोरोना का एक रीज़न लेके, बहाना लेके अगर बैठेंगे तो आपकी कैरियर चौपट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, वाट लग जाएगी, जंड होने वाली है। इसलिए आप आराम से रहेंगे, मस्त रहेंगे, और ऑनलाइन स्टडी का मज़ा उठाते रहेंगे, लूटते रहेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस एजुकेशनल चैनल रे कॉमर्स क्लासेस को बहुत सारा प्यार देंगे, लाइक दे, कमेंट दे, और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले एनडी का फंडा कैसा होता है जो दिमाग की बत्ती जला देता है। गुड बाय, बाय बाय। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, गुड नाइट।